प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन टीचिंग में। आप देख रहे हैं आज हम लोग 10th के मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम, इस समय जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किए जाएं, उनकी बहुत सारी विधियों के अंतर्गत बीजीय विधि के अंतर्गत 3 विधियाँ होती हैं। 3 में आज लास्ट विधि की हम लोग बात करेंगे। और जनरली आप देख रहे हैं नाम जो लिखा है बीजगुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को बच्चे कम लाइक करते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, ये मेथड एक बार अगर ध्यान से अच्छे से आप देख लें, समझ लें, तो मुझे नहीं लगता इस मेथड में किसी तरह की कोई समस्या आपको आएगी। इसलिए आपसे पुनः एक बार गुजारिश है कि आप यदि इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इसको अंत तक आप देखें, ताकि हम मेथड बताने के साथ साथ जब एग्जाम्पल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे उस मेथड को, तो वो हम आपको बता पाएंगे और आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, निश्चित रूप से उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे और पूरे सवाल को सही से देखेंगे, ताकि बेहतर तरीके से आपका कमांड हो सके। आइए चलिए देखते हैं क्या मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हमेशा ध्यान दीजिए जो मेथड का नाम है, क्योंकि उसके नाम की परछाई उस मेथड में आपको दिखाई देगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि शब्द का मतलब समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का निशान और क्रॉस करती ये 2 लाइन है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हमने जनरल रूप से आप देख रहे हैं 2 रैखिक समीकरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ पर है 2 चरों का रैखिक समीकरण आप देख रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0। बहुत सिंपल तरीका बीजगुणन विधि का। आप देखिए, आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि बीजगुणन विधि आपको कठिन लगती है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो। बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे। x लिख लीजिए, क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए। y लिख लीजिए और बराबर में 1 लिख लीजिए। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सभी सवालों में किया जाना है। जहाँ भी x और y चर राशि होगी, ऐसी सिचुएशन में इसके अपान में क्या आएगा, इस बात को आप समझिए। जब हम x का मान लाएंगे, x का मान लाना चाहेंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को हमें छिपा लें, x को छिपा लें, तो ये b1 c2 यानी कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। लिखने के तरीके पे आपको ध्यान देना होगा। b1 c2 इसका मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ b2 c1। पहले हमने b1 c2 लिखा और इसके बाद हम लिखेंगे b2 c1, कुछ इस तरह से। दूसरे स्टेप में आ जाइए, y का मान निकालेंगे, y के अपान की वैल्यू निकालेंगे, तो y को हम छिपाएंगे, और इसको हम जैसे ही छिपाएंगे, आप देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, कैसे करेंगे। इस सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है, y के अपान की वैल्यू यानी कि y के हर का मान निकालते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो पहला वैल्यू लिखा जाएगा वो a2 c1 लिखा जाएगा। इस तरह से पहले लिखेंगे, यानी कि a2 और ये क्या है c1, ये पहले लिखेंगे a2 c1, और a1 c2 हम बाद में लिखेंगे, a1 c2 बाद में लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड पे हम लोग आएंगे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के अपान में यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू, तो ये इसको हम छिपाएंगे, और फिर जैसा हमने पहले स्टेप में किया था क्रॉस, बिल्कुल वैसे a1 b2 यानी कि a1 b2 वही सिस्टम से लिखेंगे, और a2 b1
तो इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए हमने जो क्रॉस यहाँ पे बनाया है आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें वर्क करेंगे। B1C2 सबसे पहले हम B1C2 लिखेंगे। इस मेथड में सबसे जो डिफ़िकल्ट बात है वो जो बच्चे मानते हैं इसकी डिफ़िकल्टी को, ये जो स्टेप है इसी को समझने में उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो उस डिफ़िकल्टी को अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई समस्या आपको आएगी। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम B1C2 लिखेंगे माइनस B2C1 इज इक्वल टू बाई अपान A2C1। सॉरी, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ लिखा जो था बाई को छिपाया था, A2C1 पहले हमें लिखना है, वो सिस्टम से हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है। तो A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। और ये अभ्यास के द्वारा बहुत सारे सवाल आप लीजिए इस तरह के सवाल, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बार बार यूज करेंगे तो श्योर मानिए कि आप इस तरह के सवालों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा सॉल्व कर पाएंगे। ये 3x प्लस बाई माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा जो समीकरण है इसको हम इधर लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा आसानी होगी करने में। 2x प्लस 5 बाई माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में हमने लिख दिया है CMM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका यूज करेंगे तो आप देखिए हम सबसे पहले x हमने लिखा, इज इक्वल टू का निशान लगाया, बाई लिखा, इज इक्वल टू का निशान लगाया, 1 लिखा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जब हम x को लिखेंगे तो x को छिपाएंगे, x को छिपाएंगे। जो मेथड हमने बताया वो एक्चुअल में प्रोसेस के रूप में अगर आप ध्यान रखेंगे, बजाय इसके कि बच्चे उसको रटने का कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश मत करिए। उस मेथड को अपने उस प्रोसेस को, उस मेथड के अंतर्गत जो प्रोसेस हमने किया उसको आप ध्यान में रखिए। तो क्या करेंगे, x को छिपाएंगे और ये इसका कोफिशिएंट लेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि यहाँ पर बाई है यानी कि कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 1 इंटू माइनस 33 ब्रैकेट में लिखेंगे। और यह माइनस में आप देख सकते हैं ये माइनस का निशान लगाया हमने, और इसके बाद इसको चूँकि छिपा रखा हुआ है 5 इंटू 30, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। माइनस प्लस की मिस्टेक करते हैं बच्चे कैलकुलेशन में, और कोई दूसरा इसमें मिस्टेक करने का कोई वही नहीं है, कोई चांस नहीं है किसी तरह का कि प्लस माइनस के अलावा कोई मिस्टेक हो। इसलिए ध्यान रखिए प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है। अब बाई की वैल्यू लानी है तो बाई को छिपा लीजिए। बाई में हमने आपको बताया था थोड़ा उल्टा सिस्टम, रिवर्स सिस्टम है। 2 इंटू माइनस 30 पहले लिखेंगे, माइनस इसके बाद 3 इंटू माइनस 33 हो जाएगा। कितना आसान मेथड है, आप देखिए समझ रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपके। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको छिपा लीजिए, यानी कि यहाँ सिस्टम फिर एकदम सही हो जाएगा। 3 इंटू 5 प्लस की वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1। अगर आपने ये समझ लिया है कि इस वैल्यू को कैसे लिखा गया है तो इसके आगे तो बहुत आसान हो गया, यानी कि मेथड आपने समझ लिया है। अब बस कैलकुलेशन बाकी है, एक्स वाई का मान लाना बाकी है। मेथड आपने समझ लिया है, मेथड में आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आइए चलिए इसको हम देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये माइनस का 33 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आप सभी लोग जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि प्लस हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बाई का मान देखिए बहुत आसानी से हम लोग लाएंगे। 30 इंटू 2 यानी कि माइनस का है तो माइनस का हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 60। और ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 33 99 होगा, इक्वल टू आप देखिए 1 अपान 3 5 जा 15 होता है, 5 3 15 होता है, माइनस 2 1 2। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास आई है वो x अपान, आप देख सकते हैं 150 से 33 माइनस करेंगे तो 117 आएगा, इज इक्वल टू बाई, और ये यहाँ पे 39 प्लस का आ जाएगा। सिंपल सी बात है, प्लस का 99 माइनस का 60 है, और 1 अपान 15 माइनस 2 13। तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब देखिए किस तरह से हम x और y का मान लाएंगे, बड़े इजी वे में आप निकाल सकते हैं।
बस कैलकुलेशन ही बाकी है, बाद बाकी पूरा प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। यानी कि फुल कमांड में लाने की स्थिति में आप हैं CMM अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप देखिए सबसे पहले हम AX और कांस्टेंट वैल्यू जो है 1/13 ये लेंगे, यानी कि AX/117 इज इक्वल टू 1/13। इसको हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 117/13, 39 जा 117 होता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। और इसके बाद ये वैल्यू हम लेंगे, बाई का मान निकालेंगे। बाई अपान क्या है 39 इज इक्वल टू 1/13। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू 39/13 और ये 13 3 39, 13 3 39 होता है। बाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3। तो इस तरह से x का मान 9, y का मान 3 आ चुका है। फाइनली आप देख सकते हैं कि आंसर हम ला चुके हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आंसर लाए हैं। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो बीजीय विधियाँ हमने शुरुआत में बात की थी, 3 मेथड होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा आपके सामने है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सवाल किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। सवाल पूछा जाएगा, अगर सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित रैखिक युग्म को हल कीजिए, अगर सिर्फ ऐसे सवाल होता है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मेथड आप लगाइए जो आप सहज महसूस करते हो। प्रतिस्थापन विधि में सहज महसूस करते हैं, प्रतिस्थापन लगाइए। विलोपन विधि सहज महसूस करते हैं, विलोपन विधि लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर सहज महसूस करते हैं ये लगाइए। लेकिन यदि उस सवाल में ये कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म निम्नलिखित हैं और उसको बीजगुणन विधि द्वारा हल कीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अगर मेथड का नाम उसमें इंक्लूड कर दिया सवाल में तो उसी मेथड से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना है और एग्जैक्ट नंबर आपको मिलेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है सभी बच्चों ने इन तीनों विधियों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से लें, जैसे यही एग्जाम्पल ले लिए और इसी एग्जाम्पल में प्रतिस्थापन विधि भी लगाएं और दूसरा विलोपन विधि भी लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बता ही दिया। कोई भी सवाल लेकर तीनों विधियां आप लगाएं और अच्छे से एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पे कमांड आपको हो जाएगा और नए टॉपिक के साथ पुनः हम मिलेंगे।